फिल्म की शुरुआत एक लड़के और एक लड़की से होती है जो एक घड़ी पर समय सेट कर रहे होते हैं। जैसे ही वे समय सेट करते हैं, एक जादुई पोर्टल खुलता है और वे अतीत की दुनिया में पहुंच जाते हैं। सीन बदलता है और तीन परी जैसी एंजल्स दिखाई देती हैं। ये एंजल्स अपनी जादुई शक्ति से एक पोर्टल खोलती हैं और अपनी दुनिया से इस धरती पर आती हैं, क्योंकि उन्हें राजा के बेटे लियो से जुड़ी भविष्यवाणी सुनानी होती है। धरती पर आते ही वो एक आदमी को देखती हैं जो एक पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो रहा होता है। तभी पेड़ पर लगा एक फल अचानक गिरने ही वाला होता है, जिससे उसकी नींद टूट सकती है। लेकिन उसकी नींद खराब ना हो, इसलिए एंजल्स में से एक ने अपना हाथ बढ़ाकर फल को पकड़ लिया। इसके बाद वो तीनों महल की ओर बढ़ती हैं, जहाँ राजा का वजीर उनका स्वागत करता है और उन्हें महल में आने के लिए आमंत्रित करता है। लेकिन वे पहले सेना के कमांडर के घर जाना चाहती थी, क्योंकि वहाँ भी एक बच्चे का जन्म हुआ था। जब वे कमांडर के घर पहुंचती हैं तो कमांडर एंजल्स को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो बारी बारी से बच्चे की भविष्यवाणी करती हैं। पहली एंजल कहती है यह बच्चा हमेशा ताकतवर रहेगा, और दूसरी कहती है कि इसकी उम्र बहुत लंबी होगी। फिर तीसरी एंजल कहती है इस बच्चे को हमेशा खाने का लालच रहेगा। यह सुनकर कमांडर परेशान हो जाता है और उससे अनुरोध करता है कि वे अपनी भविष्यवाणी बदल दे। पर तीसरी एंजल जवाब देती है कि वे अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहती, बल्कि अपने दिव्य शक्तियों के माध्यम से जो भविष्य में दिखता है वही बताती है, इसलिए भविष्यवाणी बदली नहीं जा सकती। इसके बाद तीनों एंजल्स राजा के महल में जाती हैं, जहाँ वे नवजात राजकुमार लियो के बारे में भविष्यवाणी करती हैं। एंजल्स बताती हैं कि लियो भविष्य में एक महान राजा बनेगा। दूसरी एंजल एक और राज्य का नाम लेते हुए कहती है कि लियो उस राज्य का भी सम्राट बनेगा। यह सुनकर उस राज्य का वर्तमान राजा जो वहाँ मौजूद होता है क्रोधित हो उठता है। वह गुस्से में कहता है यह सब मेरे खिलाफ एक साजिश है, ये लोग मेरे राज्य पर हमला करना चाहते हैं। इसके बाद तीसरी एंजल लियो की भविष्यवाणी करते हुए बताती है कि वह बड़ा होकर उसी राज्य की राजकुमारी से विवाह करेगा। यह सुनते ही राजा समझ जाता है कि लियो उसकी बेटी से शादी करने वाला है। समय धीरे धीरे बीतता है और लियो 10 वर्ष का हो जाता है। तभी वह राजा अपनी बेटी फीना को लेकर आता है ताकि उसकी मुलाकात लियो से हो जाए, लेकिन फीना महल के अंदर नहीं जाना चाहती। नाराज होकर वह अपने सिर से हुड हटाकर जमीन पर फेंक देती है। यह सब लियो देख लेता है। वह उसका हुड उठाकर उसे लौटाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे फीना और भी चिढ़ जाती है। गुस्से में वह लियो को पैर से मारकर गिराने की कोशिश करती है, जो लियो को बिल्कुल पसंद नहीं आता, और वह वहां से चला जाता है। इसके बाद सीन बदलता है और कमांडर के बेटे को दिखाया जाता है। कमांडर अपने बेटे को धनुष बाण चलाना सिखा रहा होता है। अभ्यास करते हुए लड़का गलती से तीर सीधे अपने पिता की टोपी में मार देता है। दूसरी ओर फीना लियो से माफी मांगने जाती है, लेकिन जल्दी में उसके हाथ से पानी गिर जाता है और लियो की किताब भी भीग जाती है। इससे नाराज होकर लियो उस पर स्याही फेंक देता है। दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। फिर सीन एक बार बदलता है और 10 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ लियो और फीना की शादी तय हो चुकी है, लेकिन दोनों ही यह विवाह नहीं करना चाहते। इस शादी में वे तीनों एंजल्स भी मौजूद होती हैं। कमांडर को यह अंदेशा होता है उसका बेटा भी शादी में शामिल हुआ तो जरूर कोई ना कोई गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए वह उसे पहले ही महल भेज देता है। कमांडर का बेटा जब महल पहुंचता है तो वहां सजे पकवान देखकर खुद को रोक नहीं पाता और खाने पर टूट पड़ता है। वह केक को उठाकर खाने लगता है। तभी अचानक कमांडर वहां आ जाता है। अपने पिता को देखकर वह घबरा जाता है और केक को खिड़की से नीचे फेंक देता है। नीचे वह केक सीधा फीना पर गिरता है। उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। यह देखकर फीना गुस्सा हो जाती है और शादी में आए हुए एंजल से सवाल करती है, जब मुझे लियो पसंद ही नहीं है तो फिर हमारी शादी की भविष्यवाणी क्यों की गई। उसकी बात सुनकर एक एंजल खुद की जादुई घड़ी दिखाती है और कहती है, हम इस घड़ी की मदद से भविष्यवाणी करते हैं, जो भी हमें दिखाई देता है हम वही बताते हैं। दूसरी एंजल पहली को इशारा करती है कि वह घड़ी छुपा ले। इसके बाद लियो उनकी बात सुन लेता है और उसे समझ में आ जाता है कि इस घड़ी की मदद से भविष्य के साथ साथ अतीत के बारे में भी जाना जा सकता है। इसके बाद लियो फीना को अपनी लाइब्रेरी में लेकर जाता है, जहाँ वह एक पुरानी किताब निकालता है। उस किताब में उन्हें जादुई घड़ी के बारे में कई रहस्यमयी जानकारियां मिलती हैं। खासकर यह है कि इस घड़ी से समय में यात्रा की जा सकती है, यानी वे अतीत में लौट सकते हैं। यह जानकर दोनों एक प्लान बनाते हैं। वे उस दिन में लौटने का फैसला करते हैं जब लियो का जन्म हुआ था, ताकि वे एंजल्स की गई भविष्यवाणी को बदल सकें। वे अपने इस मिशन में कमांडर के बेटे को भी शामिल कर लेते हैं। उसे समझाते हैं कि शादी में तुम्हें हथियार लेकर आना होगा। कमांडर का बेटा योजना के अनुसार हथियारों से लैस होकर शादी में पहुंचता है। जब उसे लोग हथियारों के साथ देखते हैं तो सबकी नजरें उस पर टिक जाती हैं। मौका मिलते ही फीना एंजल से जादुई घड़ी चुरा लेती है। इसके बाद वही सीन दिखाया जाता है जो मूवी में शुरुआत में था, और अब पता चलता है कि वह लड़का और लड़की दरअसल लियो और फीना ही हैं। लियो जल्दी से घड़ी पर वही तारीख सेट करता है जिस दिन वे दोनों जाना चाहते थे। जैसे ही घड़ी का समय बदला जाता है, एक जादुई पोर्टल खुलता है और वे दोनों समय में पीछे चले जाते हैं।
वे महल के पास पहुंचते हैं जहां उन्हें एक वजीर दिखाई देता है जिसे वे पहचान नहीं पाते। वजीर उन्हें महल के भीतर जाने की इजाज़त दे देता है ताकि वे लियो के जन्मोत्सव में शामिल हो सके। लेकिन वे महल के अंदर ना जाकर अस्तबल की ओर बढ़ते हैं जहां से वे घोड़े लेकर जंगल की ओर निकल जाते हैं ताकि वे एंजल्स को समय पर भविष्यवाणी करने से रोक सकें। जंगल में उन्हें एंजल्स दिखाई देती हैं जो कि उन्हें तुरंत पहचान लेती हैं। गुस्से में एक एंजल कहती है, तुम दोनों को जादुई घड़ी की मदद से वापस वर्तमान में लौट जाना चाहिए, वरना यहाँ बहुत कुछ बुरा हो सकता है। इसके जवाब में लियो उन्हें एक कागज दिखाता है जिसमें उसने 3 नई भविष्यवाणी खुद ही लिख रखी होती हैं। लियो कहता है, आपको ये तीनों भविष्यवाणियां सबके सामने पढ़नी होगी। लियो जोर देकर कहता है, और आपको यह भी बताना होगा कि लियो उसी लड़की से शादी करेगा जिससे उसे सच्चा प्यार होगा। यह सुनकर तीनों एंजल्स हैरान रह जाती हैं और उसकी बात मानने से इनकार कर देती हैं। वो वहां से जाने लगती हैं, लेकिन लियो उन्हें रोकने की कोशिश करता है। इसी दौरान पास के पेड़ के नीचे सो रहे आदमी पर एक सेब गिरता है। इस बार एंजल्स उसे गिरने से नहीं रोक पाती और सेब सीधा उस आदमी के सिर पर गिरता है, जिससे उसकी आंख खुल जाती है। वह जब जागता है तो वह भी एंजल्स के साथ महल की ओर चल देता है। उधर लियो और फीना घोड़ों पर सवार होकर महल की ओर बढ़ते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक पुल दिखाई देता है। वो सोचते हैं कि अगर यह पुल गिरा दिया जाए तो एंजल्स महल तक नहीं पहुंच पाएंगी और ना ही भविष्यवाणी कर पाएंगी। दोनों पुल के नीचे जाकर उसकी रस्सियां काटने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे रस्सियां काट पाते एंजल्स पहले ही पुल पार कर चुकी होती हैं। इसके बाद लियो और फीना आपसरी में बहस करने लगते हैं और इसी खींचातानी में दोनों नदी में गिर जाते हैं। पानी में गिरने के बाद फीना गुस्से में चिल्लाती है और इस पर लियो जोर से हंसने लगता है। लियो और फीना फिर से एक बार सोचने लगते हैं कि आखिर भविष्यवाणी को कैसे बदला जा सकता है। तभी उन्हें दिखता है तीनों एंजल्स कमांडर के बेटे की भविष्यवाणी करने के लिए उसके घर जा रही हैं। अब वे दोनों एक नया प्लान बनाते हैं। वे सोचते हैं कि अगर नवजात लियो को महल से गायब कर दिया जाए तो एंजल्स उसकी भविष्यवाणी नहीं कर पाएंगे और जब भविष्यवाणी नहीं होगी तो उनकी शादी भी नहीं होगी। यह सोचकर वे महल में दाखिल होते हैं और लियो को ढूंढते हैं। इस समय लियो के पास मेड मौजूद होती है। लियो और फीना जानते हैं कि उस मेड को मिठाइयों का बहुत शौक है, इसलिए वे एक केक लाकर उसके सामने रख देते हैं ताकि उसका ध्यान बटे। केक देखकर मेड के मुंह में पानी आ जाता है। वह लियो को छोड़कर केक खाने के लिए चली जाती है। प्लान के अनुसार जैसे ही मेड जाती है वे दोनों नवजात लियो को उठा लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में यह खबर पूरे महल में फैल जाती है कि लियो गायब हो गया है। राजा तुरंत कमांडर को आदेश देता है कि मैं अपने बेटे को जल्द से जल्द वापस देखना चाहता हूँ, चाहे जैसे भी हो उसे ढूंढ कर लाओ। कमांडर तुरंत सैनिकों को महल के हर कोने में लियो को खोजने का आदेश देता है। सैनिक हर दिशा में फैल जाते हैं। कुछ सैनिक लियो और फीना की ओर बढ़ते हैं तो वे दोनों महल की ऊपरी मंजिल की ओर भागते हैं जहाँ हथियार रखे गए थे। उसी दौरान छोटा लियो रोने लगता है और उसकी आवाज़ सुनकर सैनिक उसी दिशा में दौड़ पड़ते हैं। लेकिन बड़ा लियो महल के एक गुप्त दरवाजे के बारे में जानता था, इसलिए जैसे ही छोटा लियो रोता है वह उसे लेकर छिपे हुए रास्ते के अंदर चला जाता है। सैनिक उस जगह पर पहुंचते हैं जहां से बच्चे की रोने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन उन्हें वहां भी कुछ नहीं मिलता। बड़ा लियो छोटे लियो को एक लोरी गाकर सुलाने की कोशिश करता है और वह बच्चा जल्दी ही सो जाता है। अब दोनों को राहत मिलती है क्योंकि जब बच्चा सो गया तो अब कोई रोने की आवाज़ नहीं होगी और ना ही कोई उनका पीछा करेगा। दूसरी ओर सारे सैनिक जब लियो को ढूंढने में नाकाम हो जाते हैं तो वे कमांडर के पास लौटते हैं और कहते हैं कि जो भी बच्चा चुरा कर ले गया है अब वह महल से बाहर निकल चुका है और शायद अब कभी भी छोटे लियो को ढूंढ पाना नामुमकिन होगा। यह सुनकर कमांडर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। फिर उसके मन में लालच जन्म लेता है। वह सोचता है कि अगर लियो नहीं मिलेगा तो क्या, तो मेरा बेटा अगला प्रिंस बन सकता है। फिर वह अपने बेटे को गोद में उठाकर राजा के पास आता है और कहता है, हमने आपके बेटे को ढूंढ लिया है। राजा यह सुनकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह उस बच्चे को ध्यान से देखता है उसे तुरंत समझ आ जाता है यह मेरा बेटा नहीं है। इस पर कमांडर जवाब देता है, धूप के कारण छोटे लियो का रंग थोड़ा बदल गया है, लेकिन यह बच्चा आप ही का बेटा है। कमांडर की बात सुनकर राजा कुछ सोचने लगता है। तभी तीनों एंजल्स महल में प्रवेश करती हैं और उस बच्चे की भविष्यवाणी करने के लिए उसके पास जाती हैं। जैसे ही वे उसे देखती हैं उन्हें समझ आ जाता है कि यह बच्चा राजा का नहीं है बल्कि कोई और बच्चा है। उन्हें शक हो जाता है कि सब लियो और फीना का ही करा धरा है। फिर भी वे बिना किसी से कुछ कहे उस बच्चे के लिए वही भविष्यवाणियां दोहरा देती हैं जो उन्होंने पहले कमांडर के बेटे के लिए कही थी कि यह बच्चा हमेशा ताकतवर रहेगा, इसकी उम्र लंबी रहेगी, लेकिन इसे खाने का बहुत लालच रहेगा। एंजल्स की भविष्यवाणी सुनकर राजा परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ लियो और फीना बहुत खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि छोटे लियो को चुराकर उन्होंने अपनी किस्मत बदल ली है। इसके बाद वो छोटे लियो को कमांडर के घर लेकर जाते हैं और उसे कहते हैं कि अब तुम इस बच्चे को पाल लो। छोटे लियो को देखकर कमांडर चौंक जाता है, लेकिन वह उन दोनों से कुछ नहीं कहता। अब लियो और फीना को यकीन हो चला था कि उनका भविष्य पूरी तरीके से बदल चुका है, इसलिए वे जादुई घड़ी से पोर्टल खोलकर अपने वर्तमान समय में लौट जाते हैं।
जैसे ही वे वर्तमान में लौटकर महल में दाखिल होते हैं, वहाँ मौजूद एक महिला लियो को देखकर डर जाती है। वह डरकर लियो को डाकू कहती है। यह सुनकर लियो चौंक जाता है। उसे तो लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब उसके साथ ही क्या हो रहा है। इससे पहले कि लियो कुछ समझ पाता, महल में सिपाही इकट्ठे हो जाते हैं। तभी वहाँ का राजा भी आ जाता है, लेकिन यह राजा उसके पिता नहीं बल्कि कमांडर होता है, जो कि अब स्वयं किंग बन चुका था। कमांडर का बेटा अब शाही पोशाक में राजकुमार बनकर महल में ऐश कर रहा होता है। यह सब देख लियो और फीना को समझ आता है कि उन्होंने जो किया उसकी वजह से सारा भविष्य ही बिगड़ गया। सिपाही लियो को पकड़ने के लिए पीछे भागते हैं, तो लियो और फीना फौरन अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर महल से भाग निकलते हैं। सिपाही उनका पीछा करते हुए घोड़ों पर पीछे पीछे दौड़ते हैं। जंगल के बीच पहुंचते ही कुछ डाकू सिपाहियों पर हमला कर देते हैं और उन्हें खदेड़ देते हैं। यह सब देखकर लियो और फीना तय करते हैं कि उन्हें फिर से सब कुछ ठीक करने के लिए वापस अतीत में जाना होगा। लियो जल्दी से अपना हाथ जेब में डालता है, लेकिन उसकी जेब में घड़ी नहीं होती। वह हैरान हो जाता है कि अब घड़ी गायब हो चुकी थी। उसी वक्त जंगल के डाकू चारों ओर से उन्हें घेर लेते हैं। वे लियो को देखकर कुछ अजीब बातें करने लगते हैं, जिससे लियो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। डाकुओं में से एक आदमी उसके पास आकर कहता है, आप ही हमारे सरदार हैं। अब लियो को पूरी सच्चाई समझ में आने लगती है। असल में जब लियो ने कमांडर के बेटे और छोटे लियो की अदला बदली कर दी थी, इस वजह से पूरा भविष्य ही पलट गया। अब कमांडर का बेटा प्रिंस बन गया था। तभी एक बूढ़ा लियो के पास आता है और कहता है, मैं तुम्हारा डैड हूँ। डाकू सरदार लियो से कहता है, जब तुमने छोटे लियो को कमांडर को सौंपा था, तब उसने उसे अपने पास नहीं रखा, बल्कि उसे जंगल में छोड़ आया, ताकि उसका अपना बेटा राजा बनने से कोई न रोक सके। डाकू सरदार आगे बताता है कि कुछ दिन पहले जब हम चोरी के लिए निकले थे, तब हमने एक प्रिंसेस के काफिले पर हमला किया था। उसी दौरान वह बच्चा यानी छोटा लियो, जो कि अब डाकू बन चुका है, उसे प्रिंसेस से प्यार हो गया। यह सब सुनकर लियो हैरान हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि उनकी एक गलती ने सब कुछ उल्ट पुल्ट कर दिया है। उसी वक्त वहाँ असली किंग और क्वीन भी आ जाते हैं। लियो किंग को देखकर उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन पास पहुंचने से पहले ही उसे एहसास होता है कि वह अब किंग का बेटा नहीं रहा, क्योंकि यह सब उसने खुद ही किया है। दूसरी ओर कमांडर एक प्लान बनाता है। वह डाकुओं पर हमला कर उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता है, लेकिन यह प्लान महल में काम करने वाली एक नौकरानी को पता लग जाता है। यह नौकरानी असल में डाकुओं के लिए जासूसी करती थी और महल की सारी खबरें उन्हें देती थी। उधर रात को लियो और फीना सोचते हैं कि अगर सब कुछ पहले जैसा करना है तो उन्हें फिर से एंजल से मिलना होगा। फीना को याद आता है कि एंजल्स हमेशा वहीं आती हैं जहाँ कोई बच्चा जन्म लेने वाला होता है। तभी उन्हें एक और औरत दिखाई देती है, जो कि गर्भवती थी और कुछ ही दिनों में उसका बच्चा पैदा होने वाला था। लियो और फीना उस औरत के घर के पास आकर रुक जाते हैं। वे एक पुराने से घर में रात गुजारने का सोचते हैं, लेकिन वहाँ मच्छरों की भरमार होती है, तो फीना बिल्कुल सो नहीं पाती। अगली सुबह फीना को पता चलता है कि उस जगह पर नहाने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। यह देखकर वह और भी चिढ़ जाती है और उसे ये सब कष्ट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहे थे, इसलिए वह गुस्से में अपने राज्य वापस लौटने का फैसला करती है। लियो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फीना कहती है, अब तुम्हें ही इस मुसीबत का हल निकालना होगा। यह कहकर वह अकेले ही अपने राज्य की ओर निकल पड़ती है। दूसरी ओर डाकुओं के अड्डे पर उनकी जासूस नौकरानी पहुंचती है और कमांडर के हमले की खबर देती है। बहुत जल्द कमांडर यहाँ हमला करेगा और तुम सबको खत्म कर देगा। यह सुनकर डाकू सोचते हैं कि उन्हें आत्मरक्षा के लिए हथियार जमा करने होंगे। इस पर नौकरानी उन्हें बताती है कि आज कुछ सिपाही हथियार लेकर महल की ओर जा रहे हैं। नौकरानी की बात सुनकर असली राजा, जो अभी जंगल में ही छुपा हुआ था, डाकुओं को आदेश देता है कि वे कमांडर के सिपाहियों पर हमला करें और उनके हथियार लूट लें। डाकू हमले की तैयारी में जुट जाते हैं और जंगल से गुजरने वाले सिपाहियों का इंतजार करने लगते हैं। उधर फीना अपने राज्य की ओर बढ़ रही होती है। तभी रास्ते में उसे जंगल के सिपाही बग्गी में हथियार ले जाते हुए दिखते हैं। अचानक बग्गी का एक पहिया ढीला होता है और सिपाही उसे ठीक करने के लिए नीचे उतरते हैं। यह मौका देख फीना दौड़कर बग्गी में चुपचाप बैठ जाती है और वहां से निकलने लगती है, मगर कुछ दूर जाने के बाद ही बग्गी का एक पहिया और निकल जाता है, जिससे बग्गी वहीं रुक जाती है और फीना उसमें फंस जाती है। सिपाही उसे पकड़ लेते हैं और बग्गी में ही बंदी बना लेते हैं। दूसरी ओर कमांडर भी अपने सिपाहियों को जंगल के बाहर इकट्ठा करता है ताकि डाकुओं पर हमला कर सके। उसी समय तीनों एंजल्स भी जंगल में मौजूद एक महिला के पास आती हैं, जो कि बच्चे को जन्म देने वाली होती है, और वे उसकी भविष्यवाणी करने के लिए पहुंचते हैं। इधर लियो जंगल में बग्गी को रोकने के लिए एक प्लान बनाता है। वह पेड़ पर मौजूद मधुमक्खियों के छत्ते पर गोली मार देता है। जैसे ही वह छत्ता टूटता है, सैकड़ों मधुमक्खियां उड़कर सिपाहियों पर हमला कर देती हैं। सिपाही डरकर वहीं बग्गी छोड़कर भाग जाते हैं। लियो को बग्गी में हथियारों की जगह फीना दिखाई देती है, लेकिन वह बग्गी को लेकर सीधा डाकुओं के ठिकाने पर पहुंच जाता है, मगर वहां पहले से ही कमांडर मौजूद होता है। कमांडर फीना और तीनों एंजल्स को पकड़ लेता है और उन्हें अपने साथ महल ले जाता है। लियो चाह कर भी इसमें कुछ नहीं कर पाता। फिर लियो असली किंग से कहता है, हमारे पास हथियार भी हैं और हम महल के सभी गुप्त रास्तों को भी जानते हैं। हम महल पर हमला कर सकते हैं, फीना और एंजल्स को आज़ाद करा सकते हैं और कमांडर को हराकर उसका तख्त भी छीन सकते हैं।
अगले दिन सब लोग बग्गियों में बैठकर महल की ओर रवाना हो जाते हैं। महल के पास पहुंचते ही उन्हें एक सिपाही रोकता है और बग्गी की तलाशी लेने लगता है। मौका देखकर लियो उस सिपाही को बेहोश कर देता है। फिर सभी लोग महल के अंदर घुस जाते हैं और चारों लोग आग लगाने लगते हैं। आग लगते ही महल में भगदड़ मच जाती है। इसी अफरा तफरी के बीच लियो, फीना और तीनों एंजल्स को जेल से आजाद कर लेता है। सब लोग महल के एक गुप्त दरवाजे से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कमांडर ने पहले ही उस दरवाजे को बंद करवा दिया होता है। फीना एंजल से जादुई घड़ी मांगती है। इस पर एंजल्स बताती हैं कि कमांडर पहले ही उनसे वह घड़ी छीन चुका है। इस पर कमांडर के सिपाही वहीं आ जाते हैं और सबको दोबारा से कैद कर लेते हैं। अगले दिन कमांडर लियो और फीना को फांसी देने की तैयारी करता है। जब दोनों को फांसी के लिए ले जाया जा रहा होता है तो फीना कहती है, मेरी एक आखिरी इच्छा है, मैं वह जादुई घड़ी देखना चाहती हूँ जो तुमने एंजल से ली थी। क्योंकि कमांडर को घड़ी की असली शक्ति के बारे में कुछ नहीं पता था, वह आसानी से घड़ी उसे दे देता है। जैसे ही फीना को घड़ी मिलती है, वह और लियो फौरन उसमें पुराना टाइम सेट करते हैं और फिर से टाइम ट्रैवल करके अतीत में पहुंच जाते हैं। दोनों सीधा कमांडर की पत्नी के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं, छोटे लियो को कहाँ ले जाया गया। वह बताती है कि कमांडर अभी अभी उसे जंगल में छोड़ने गया है। वे दोनों तुरंत जंगल की ओर भागते हैं और कमांडर को छोटे लियो को नदी में फेंकने की तैयारी करते हुए देखते हैं। लियो और फीना उसे रोकते हैं और कहते हैं, तुम चाहे जो कर लो, तुम्हारा बेटा राजा नहीं बनेगा, क्योंकि जो किस्मत में लिखा है वही होगा। अगर तुमने छोटे लियो को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हारा अंत भी अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर कमांडर का दिल पसीज जाता है। वह छोटे लियो को तीनों एंजल्स को सौंप देता है और अब सब कुछ ठीक हो चुका होता है। इसके बाद लियो और फीना दोबारा वर्तमान में लौट आते हैं और सब कुछ पहले जैसा हो गया था, लेकिन इस बार लियो और फीना को एक दूसरे से सच्चा प्यार हो चुका होता है। अब वे दोनों खुशी खुशी शादी के लिए राजी हो जाते हैं और यहीं पर इस जादुई कहानी का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। दोस्तों, आजकल हम आपके रिक्वेस्ट पर नई नई फिल्मों की एक्सप्लेनेशन लेकर आ रहे हैं। अगर आप भी किसी खास मूवी के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में उसका नाम लिख दीजिए, हम अगली वीडियो जरूर उसी पर बनाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।